Good morning, students. So here we are going to discuss about the pollutions. At the very first point, it is air pollution, and we are about to complete this chapter. So air pollution is caused by presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide. एयर जो पोल्यूशन होता है वो मेनली किससे होता है, जब एयर में हमारी वो गैसेस मिल जाती हैं जो कि अनडिज़ायरेबल होती हैं, जो नहीं होनी चाहिए, राइट। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। एयर बॉर्न पार्टिकल्स मटेरियल कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्प्रे, मिस्ट एंड स्मोक। जो एयरबॉर्न पार्टिकल होते हैं उसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट हो गया, मिस्ट हो गया, स्मोक हो गया। स्मोक इज़ एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज। स्मोक जो होती है वो कहाँ से निकलती है? जनरली पेपर फैक्ट्री से, केमिकल फैक्ट्री से, ब्रिक किल्न से, मतलब जो ईंट के भट्टे होते हैं वहाँ से, रिफाइनरीज से, और साथ साथ में स्मेल्टिंग प्लांट से, एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज दैट इग्नोर पोल्यूशन नॉर्म्स। और उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से जहाँ पर, या फिर छोटी छोटी बड़ी बड़ी फैक्ट्री से जहाँ पर पोल्यूशन नॉर्म्स को बिल्कुल नकारा जाता है, बिल्कुल माना नहीं जाता, वहाँ से निकलती है। So toxic gas leaks can be very hazardous with long-term effects. Are you aware of the Bhopal gas tragedy that occurred? Air pollution adversely affect human health, animals, plants, buildings and the atmosphere as a whole. टॉक्सिक गैसेस लीक जो हो जाती हैं वो भी बहुत ज़्यादा हजार्डस होती हैं। हजार्डस मीन्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए। हमारे पास एग्जाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजिडी का, वो जो कि एक टाइम पे हुई थी। एयर पोल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को, इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट कम्स इज द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, जो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं रिवर्स में, तब होता है। द मेन कल्प्रिट इन दिस रिगार्ड आर पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, tanneries and electroplating industries that lead dyes, detergent, acid, salt and heavy material like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics and rubber etc. into water bodies. Fly ash, phosphogypsum and iron and steel slags are major solid waste in India. इंडिया जो मेजर प्रॉब्लम्स आती है कि कैसे वाटर पोल्यूट होता है, उसमें जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ हो गई जिसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का काम होता है, कार्बन इंडस्ट्रीज़ हो गई, या फिर पेपर इंडस्ट्री हो गई जिसमें डाई वगैरह का काम होता है, या फिर रबर इंडस्ट्री हो गई, अलग अलग वाटर बॉडीज़ हो गई। तो ये सारी की सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ क्रिएट करती हैं, राइट, और वाटर पोल्यूशन बढ़ाती हैं। फ्लाई ऐश, जिप्सम। फ्लाई ऐश मतलब हो गया जैसे उड़ती हुई राख जो होती है वो पानी में मिलकर ख़राब करती है, उसको जिप्सम हो गया, आयरन हो गया, स्टील स्लैग, ये मेजर सॉलिड वेस्ट है इंडिया में। थर्मल पॉपुलेशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। जब हम गर्म किया हुआ पानी को वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हैं तो उससे भी एक पोल्यूशन होता है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ? हम समझते हैं कि एक्वेटिक लाइफ का क्या इफेक्ट पड़ता होगा। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज्ड कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। सॉइल और जो वाटर पोल्यूशन है बहुत क्लोजली है क्योंकि एक दूसरे पे इफेक्टेड है। Dumping of waste, especially glass, harmful chemical, industrial effluent, packaging, salt and garbage renders the soil unless useless. Rainwater percolates to the soil, carrying the pollutants to the ground, and the groundwater also gets contaminated. जो हम डंप कर देते हैं सारी चीज़ों को, या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को, या फिर हम डायरेक्टली छोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है वो हमारे जो आसपास की सॉइल होती है उसको ख़राब कर देता है। द नेक्स्ट इज नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर। नॉइस पोल्यूशन की वजह से ना सिर्फ इरिटेशन होता है बल्कि एंगर होता है। इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, उसकी वजह से हम सुना भी बंद कर सकते हैं। इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाती है, एंड ब्लड प्रेशर अमंग अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। मनचाहा जो साउंड होता है वो क्या होता है? एक इरिटेंट का काम करता है और एक स्ट्रेस का सोर्स होता है वो। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वहाँ पर ये हमने देखा कि मशीनरी, फैक्ट्रीज, जो इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ उनकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। जैसे जनरेटर्स हो गए, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स हो गई, उनकी वजह से बहुत नॉइस होती है। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय इंडस्ट्रियल पोल्यूट्स 8 times द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। हमारा 1 लीटर पानी जो है, गंदा पानी जो होता है, वो 8 लीटर फ्रेश वाटर को ख़राब कर देता है।
ओके, पोल्यूट कर देता है। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस? हम उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इनटू 2 और मोर सक्सेसफुल स्टेजेस। कोई अगर वाटर है तो हम उसको रिसाइकिल करना चाहिए, ना कि डायरेक्टली उसको डंप कर देना चाहिए वाटर बॉडीज़ में। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, जो रेन वाटर हो उसको हार्वेस्ट करना चाहिए और वाटर रिक्वायरमेंट्स को उससे पूरा करना चाहिए। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 phases। अगर हम कोई एफ्लुएंट या फिर वाटर जो है उसको डायरेक्टली रिवर्स में पॉन्ड में छोड़ रहे हैं तो हमें उसको पहले ट्रीट कर लेना चाहिए, तब उसको छोड़ना चाहिए, जो कि 3 phases में होती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोकेशन एंड सेडिमेंटेशन। जो पहला ट्रीटमेंट हो जाता है वो मैकेनिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें स्क्रीनिंग की जाती है, ग्राइंडिंग की जाती है, फ्लकेशन किया जाता है और साथ साथ में सेडिमेंटेशन होता है। सेकंड ट्रीटमेंट जो होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से होता है, कुछ बायोलॉजिकल पार्टिकल छोड़ दिए जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, जो कि ये साफ़ कर देते हैं पानी को। टर्शरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, उसमें तीनों प्रोसेस काम करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान ली कोई केमिकल मिला दिया गया, लाइक क्लोरीन मिला दी गई, तो उससे पानी साफ़ हो जाता है काफ़ी हद तक। दिस इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग ऑफ वाटर वेस्ट। Overdrawing of groundwater reserved by industry where there is a threat to groundwater resource also needs to be regulated legally। जब किसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर की कमी होती है किसी एक एरिया में और वहाँ पर इंडस्ट्री रेगुलर ग्राउंड वाटर को क्या कर रही है, ओवरड्रॉ कर रही है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पर्कुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स। जो पर्कुलेट मैटर होते हैं, छोटे छोटे जो मैटर्स होते हैं पॉल्यूटेंट्स के, उनको हम कैसे रोक सकते हैं? उनमें हम फैक्ट्रीज में स्टैक लगाकर, फिटिंग स्मोक्स लगाकर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर्स लगाकर, फैब्रिक फिल्टर्स लगाकर उनको रोका जा सकता है। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टीड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। स्मोक हम कंट्रोल कर सकते हैं, फिर रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? अलग अलग मैकेनिक, कोल का यूज़, कोल या फिर गैस वगैरह का यूज़ ना करके उसकी जगह पे ऑयल का यूज़ करके। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स कैन बी यूज एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, उनमें साइलेंसर्स लगाने चाहिए, जिससे क्या हो कि उनकी आवाज़ कम हो जाए और नॉइस पोल्यूशन ना हो। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी डिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस। हर एक मशीन को हम आज भी रीडिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे कि उसकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और साथ साथ में नॉइस लेवल भी कम हो जाएगा। नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल मे बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज़ ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। जो नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल होते हैं उनमें क्या होता है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं पर्सनल यूजेस के लिए ईयर प्लग्स या फिर ईयरफोन लगाकर। ओके, हियर वी आर एट दिस। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल कंसर्न। क्या क्या इन्वायरमेंटल कंसर्न है, क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो हमें सीखना है आज के लिए। राइट, सो देयर इज अ NTPC. NTPC is a government-owned company. What they have done, NTPC is a major power providing corporation in India, National Thermal Power Corporation its name. It has ISO certification for EMS environment management system. इसके पास एक ISO सर्टिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14001. The corporation has a proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil, gas and fuels in place where it is setting up power plants. जो कॉरपोरेशन है उसकी एक प्रोएक्टिव अप्रोच है कि जहाँ पे भी वो प्लांट लगाएगी वहाँ पर क्या होगा कि वो वाटर को, ऑयल को, गैस को, फ्यूल को उस पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्स के लिए पर्टिकुलरली रिसोर्सेज में प्रिजर्व करके रखेगी। अब दिस हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू, ये पॉसिबल कैसे हुआ? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टेंस इक्विपमेंट्स। जो पुराने इक्विपमेंट्स हैं उनको अडॉप्ट करके ऑप्टिमाइज़ किया गया, साथ साथ में उनको अपग्रेड किया गया लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन। जो वेस्ट जनरेशन था उसको ऐश यूटिलाइजेशन के थ्रू मैक्सिमाइज किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा ऐश बनाई गई, उसका यूज़ किया गया। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट फॉर न्यूट्रिएंट नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर एफॉरेस्टेशन। ग्रीन बेल्ट प्रोवाइड की गई किस पर्पज से? जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। अब इकोलॉजिकल बैलेंस बनने से ये होगा कि जो एफॉरेस्टेशन होगी, ठीक है, उन व्हीकल के लिए एफॉरेस्टेशन का काम किया गया जो कि ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस किया गया किसके थ्रू? ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट के थ्रू, ऐश वाटर रिसाइकलिंग के थ्रू या फिर लिक्विड वाटर मैनेजमेंट के थ्रू। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यू एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। जितने भी पावर स्टेशन है सबके लिए ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट तैयार किया गया, जिससे कि वो उसमें अपना डेटा अपलोड कर पाएँ और देख पाएँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज इट फ्रॉम द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।